ओके बच्चा लोग, आज एक प्रोबेबिलिटी का और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा डाइस प्रॉब्लम है ये। अब पेयर ऑफ डाइस क्वेश्चन रीड करो पहले अच्छी तरह। प्रोबेबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वर्ड बाय वर्ड। अब देखिएगा क्या है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, find the probability of getting a doublet, a sum 7 and third one a sum greater than 9। अब बात समझिएगा, एक्सपेरिमेंट है। a pair of dice is thrown once, तो लिखेंगे कैसे? a pair of dice thrown once। अब लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे ध्यान देना। पेयर ऑफ डाइस थ्रो करोगे, दिस इज 1 1, फर्स्ट डाई पे 1, सेकेंड डाई पे 1, 1 2 1 3 एंड सो ऑन। लास्ट वन लिख देंगे 6 6, जैसे पहले बताया था। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखना है पहले। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू, पता है एक डाई थ्रो करने पे 6 आउटकम्स आता है, दूसरा डाई थ्रो करने पे भी 6 आउटकम्स। टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 6 इंटू 6 36। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए, क्या चाहिए? गेटिंग अ डबलेट। गेटिंग अ डबलेट का मीनिंग क्या है? गेटिंग अ डबलेट का मीनिंग है, डबलेट का मीनिंग होता है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर होना चाहिए बोथ डाइस पे। तो इसमें लिखेंगे हम ऐसा, फेवरेबल आउटकम्स। डबलेट वाले आउटकम्स कितने होंगे? जैसे ये रहा डबलेट 1 1 1 1, और अब आपको क्लियर है 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 5 5 एंड 6 6। तो आपके पास हो गया कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट, बस इतना लिखना है। फॉर्मूला में एक बार फर्स्ट टाइम तो लिखना पड़ता है, दैट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके कंटिन्यूएशन में ही देखो, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 36। कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, दिस इज 1/6। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। डबलेट का मतलब, फिर से डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट, गेटिंग अ सम 7, गेटिंग अ सम 7। तो गेटिंग अ सम 7 कैसे आएगा? बात समझना, इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे जिसमें 7 आ जाए। तो 7 आएगा कैसे? देखो स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना है, दिस इज 1 6 7 आ गया, 1 + 6 7। अब इसी को इंक्रीज करते हुए लिखना है, नहीं तो अगर आप रैंडमली चलोगे तो हो सकता है एक आध मिस हो जाए। तो ऐसे ही लिखना है, 1 6, फिर 1 को इंक्रीज करो, दिस इज 2 5, नेक्स्ट 3 4, नेक्स्ट 3 से बड़ा 4 3, नेक्स्ट 5 2, नेक्स्ट 6 1। बस अब मिस नहीं हुआ कोई सा भी। कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, this is equals to 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 आया। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम 7
दिस इज इक्वल्स टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 1/6, इसका भी आंसर 1/6 आया। अब थर्ड पार्ट बेटा इधर ही देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट, गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9। देखो सम ग्रेटर देन 9 है, सम ग्रेटर देन 9 होने का मतलब है 9 से बड़ा सम होना चाहिए। मतलब सम क्या हो सकता है, तो सम कैन बी 10, 11, 12। अब 12 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो अब फेवरेबल आउटकम्स देखिएगा कैसे लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, सम 10 कैसे आएगा, सम 10 आएगा, सबसे स्मॉलर से शुरू करो, दिस इज 4, 6, 4 + 6 10, फिर 5 5, फिर 6 4, 10 हो गया सम। अब 11 सम के लिए सोचो, सम 11 के लिए दिस इज 5 6, फिर 6 5। सम 12 के लिए सोचो, सम 12 कैसे आएगा, दिस इज 6 6, एक ही केस होगा। अब जो है हम मूव करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6, फिर से 6। अब probability of sum greater than 9, this is equals to favorable number of outcomes, that is 6 upon total number of outcomes 36। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इसका भी आंसर 1/6। ये कोइंसिडेंस है कि सबका आंसर 1/6 आ रहा है। ये मत समझना कि हमेशा आंसर 1/6 ही आता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ऐसा फॉर्म हुआ है कि सबका आंसर सेम आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सो ऑन करके लिखना समझ तो आ ही गया होगा। सारे केसेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जैसे लिखा है पेपर में वैसे ही लिखोगे तो मार्क्स आपके फुल मिल जाएंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। एक्सप्लेनेशन अगर नहीं लिखोगे, एक्सप्लेनेशन अगर नहीं लिखोगे ऐसा फेवरेबल आउटकम्स कौन है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, इस वे से लिखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करना ज़रूर, देखने के बाद लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आएगा, नहीं तो ये मुश्किल होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।